ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं मम मम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं वं मम 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 हम तं तं पं पं झं झं ह्रीं श्रीं 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 त्रां त्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो हरते भगवते श्रीमती पवित्र तल जले नवसिंचामि। कलश जब भी करें दोनों हाथ से किया करें, डेढ़ हाथ से ना किया करें। अब क्या सुधीर रेडी? ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पास तीर्थंकराय द्वादश गण परमेष्ठताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन बड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अघाती क्रम विनाशनाय परम पूज्याचर भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघर्ष से श्रेष्ठ श्रीमान प्रमोद जी सपना जी सोनू सपना प्रियांशी गिरिजेश रंजिश संजिश संजिश ट्रस्टी समस्त परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान भागचंद जी कोमल जी जैन पीयूष हिना श्री प्रशांत जी पिंकी जी नरेंद्र जी प्राकेश सुरेंद्र कुमार साधना जैन समस्त पहाड़िया परिवार से समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाज से अववादम अस्माकम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी रात्यों अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वपरमंत्रम सर्वदुष्ट सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वास्मारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववीतल साग्नि भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम पूरे पूरे सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्रण द्रोण शभानंदनम गुरु गुरु लोकानंदनम गुरु गुरु देशानंदनम गुरु गुरु यजमानंदनम गुरु गुरु सर्व दुःखम हन हन दह दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्य कम्त श्लोकेषु व्याधिन वसंवजतम अभिमक्षम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत्र धन्नान्नम स्तास्तु पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वास्वज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनिशुभ्र नेमनाथ पासनाथ इत्येभ्यो नमः इत्तीन मंत्रे नवग्रह शांति आतम गंधो दारावस्नम श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन्यान्नम सदास्तु तथास्तु श्रद्धमल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ से भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगावृत्ति विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपत विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्या उत्साह नमः सर्व देशस्य चतुर्वेद संघस्य तथैव विश्वस्य तथैव परम पूज्याचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज संघस्य श्रेष्ठ श्रीमान प्रमोद कुमार जी सपना जी सोनू जैन सपना जैन प्रियांशी गिरिजेश षष्ठी समस्त परिवार समस्त प्रमोद पर्वत से श्रेष्ठ श्रीमान भागचंद जैन कोमल जी भारती पीयूष हीना
मीना जी पहाड़िया, समस्त पर्वत से श्री प्रशांत जी, पिंकी जैन, नरेंद्र जी, प्राकेश जैन, सुरेंद्र जी जैन, साधना समस्त परवरस्य, समस्त खंडवा दिगंबर जैन समाजस्य, सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, वसत स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामत तपोधनानां तिसैराज कैरो तु शांति में भगवान जिनेन्द्र, कैरो तु शांति में भगवान जिनेन्द्र, कैरो तु शांति में भगवान जिनेन्द्र। जो बोले शांतिनाथ भगवान की। माया लोभ राग देश नहीं मोह न शोभ, तेरी गुण रीति राग तातन से धरती, पाके धन में हुई ये धरती, जब अपने हृदय में धरो, हृदय में धरो, हाथों में दीपक आरती करो, बाजी टम 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 टमाटर। गुरुवर का लटवा में इस बार गुरु के भक्तों में छाया घर से पुकारे चमासा गुरुवर का। चमासा गुरुवर का सागर का खंडों में इस भाई गुरु के भक्तों में छाया घर से हमारी चमासा गुरुवर का। आँखों की बिगड़ी बनाई गई, जो भी इस दिल से झांका है, अब सागर से गिर जाता है। नमो हरिहंतार, बोलो नमो सीताराम, नमो हरिया, सभी बोलिए नमो योगे केवली पड़तो गांबुल हरि शरणम, हरिभक्ति शरणम, सिद्धि शरणम, साधु शरणम, केवली पड़ना पापै ब्रह्मचर्ये अपवित्रः पवित्रः सर्वावस्थां अस्मिन् ज्वलत्तिमल केवल बोधवन्नो पुण्यं समग्र महिमीत मनातो
किनारा दे प्रभु का नाम बड़ा प्यारा, भक्तों को किनारा दे शरण में जो भी बोल भैया। श्री पुत्र दत्ता भक्ति भक्ति श्री विशिष्टि नाम नित्यानंद सरस्वती भक्ति श्री माधु पूजा श्री विमला सरस्वती सस्ती श्री अनंता सरस्वती सस्ती श्री वर्धमान प्रभु का नाम 1 2 3 प्रभु का नाम बड़ा प्यारा, ये भक्तों को किनारा दे शरण में जो पूजो मेरी सरस्वती नित्य अष्टकार। जय 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 ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु शमो अत्र 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 अवश्रोष्ट आह्वानम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु शमो अत्र पलट दो इसको पलट दो। तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु शमो अत्र मम सन्निहितो भव भव वशक सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि धर्मास्य। जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। ओम ह्रीं पावन चंदन दाहन कंदन तम पद वंदन हर्षे प्रभु अंतर्यामी भगवन नामी प्रपंच स्वामी मेरे दोस्ती करो मेरी। बोलिए जन न्याय करि जन दया करो। जय 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 गुरुदेव। बोलिए जय 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 गुरुदेव। चंदन शीतलता करे तपति वस्तु परवीन, रातों पूजो परम पद दीन नाथ गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरभवामि तेज। देव शास्त्र गुरु रतन सो, यदि देव शास्त्र गुरु रतन सो, और दीन रतन करि तारि आत्मन चलो तो पूजति करे आवे, मेरी पूजति के मावे आत्मन चलो तो पूजति करे आवे। इजी मिलने कबुआरी थी और हल्की सुगुण में सितारी आते मत चलो तो पूजति करी आवे, तेरी पूजति के मांगी आते मत चलो तो पूजति करी आवे। शशि न हरे शो तम हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाय। गुरु आचार्य जी मुनि जाई साथ चहे नगनी रत्न कई निधि आधार। संसार देह वैराग्य धार निर्वांचित पे शिव पद निहार। मेरे गुरुवर की करते रहो जय जयकार। ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंदर मन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंदर मन
धन्यवाद हमारे, धन्यवाद हमारे। मैंने गुरु जी के, मैंने गुरु जी के, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। धन्यवाद हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। धन्यवाद हमारे। प्राण सुख जल की कर सानाए, गुरु चरण में आज दुराए। सुख जल की कर सानाए, गुरु चरणों में आज दुराए। धन्यवाद हमारे, धन्यवाद हमें लाग दे, लाग दे हमें लाग। मंत्रों में मंत्र है प्यारा, परमेश्वरी मंत्र हमारा, कर दे दुखों से बेड़ा पार। दिल से जपेंगे नमस्कार। मंत्रों में मंत्र प्यारा, परमेश्वरी मंत्र हमारा, कर दे दुखों से बेड़ा पार। दिल से जपेंगे नमस्कार। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहे शवशाहुणम्। ओम नमो लोहे शवशाहुणम्। ध्रुवन्नमसित पदाय वाक्य मिथ्याग्रहीत्यान् स्वयमेव लोचम्। लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः, चारित्राणगम्भीरः, मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देवी कजर श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि शिक्षक विनय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि शिक्षक विश्वमित्र सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। कल हम सभी ने समझा कि वह शांति धारा करने वाला, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने वाला पात्र कैसा होना चाहिए। कल हमने उस पात्रता को स्वीकार किया, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ये अभिषेक ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये अनादि से चली आ रही है। अभिषेक करना, वो भी महामस्तक से अभिषेक करना। आप लिखते भी हो महामस्तक का अभिषेक, चरणों का अभिषेक नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? महामस्तक का अभिषेक होने जा रहा है। इसलिए अभिषेक मस्तक से किया जाता है। जब भरत चक्रवर्ती अपनी सभा में बैठे हुए थे,
वहां पर जैसे ही बैठे आदिनाथ भगवान के समोषण में उन्होंने अपने जो स्वप्न देखे थे, कितने स्वप्न थे, कितने स्वप्न देखे थे, उन सपनों का फल पूछा। फल पूछते ही सारे फल कैसे निकले? अशुभ निकले। अशुभ जैसे ही उनका विवेचन सुना तो वहीं से भरत चक्रवर्ती के अंदर उन्होंने जाना कि इन सारे फल क्या हैं? अशुभ हैं। कई प्रकार के देखे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी देखे गए सपने, वो भी अधिकांश अशुभ ही थे। लेकिन जैसे भरत चक्रवर्ती को पता चला कि सारे सपनों का फल अशुभ है, तो वहीं पर आके ही भरत चक्रवर्ती ने अपने भवन में आए और आते ही सबसे पहले अभिषेक किया, बड़ा अभिषेक किया, क्योंकि शांति धारा और अभिषेक छोटी शांति धारा है और शांति धारा बड़ा अभिषेक है, अंतर कुछ नहीं है, बस उसमें बीजाक्षर ज्यादा है और उसमें कम है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी होता है, उसमें भी बहुत बड़ी शांति धारा है। इसलिए और भी प्रमाण मिलते हैं। जब कर्क संक्रांति के दिन जब सूर्य पहली गली में पहुंचता है, भरत चक्रवर्ती अपने 84 मंजिल महल पर ऊपर पहुंचता है और 47,263 सही 7/20 की रेंज पर उसे अपनी खुली आंखों से क्या दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है? किसमें? सूर्यबिंब में जिनालय पूरा दिखाई देता है। वहीं से भरत चक्रवर्ती आईना लेता है, उस प्रतिबिंब को उसमें लेता है और वहीं से वो शांति धारा और अभिषेक कर लेता है। और आज ये परंपरा आज भी है, सूर्यांजलि। ये तो भरत चक्रवर्ती की थी। और जैसे भरत चक्रवर्ती ने अभिषेक किया, अभिषेक करने के उपरांत फिर क्या हुआ? क्या दिया भरत चक्रवर्ती ने? दान के भंडार खोल दिए, सब कुछ खोल दिया, क्योंकि अभिषेक करने से महान पुण्य का बंध होता है। ऐसा कई जगह और भी प्रमाण मिलते हैं, अभिषेक करने से हमारा पुण्य गाढ़ा होता है, पुण्य की सत्ता बढ़ती है और संपूर्ण विश्व की हम शांति की भावना रखते हैं। किसकी भावना रखते हैं? शांति की भावना रखते हैं। पूरे विश्व में शांति हो, सबका मंगल हो, किसी का भी अमंगल कार्य ना हो। ये शांति धारा पूरे बीजाक्षरों में देखा जाए अधिकांशता यही भरा है, यही मिलता है। अनिष्ट का निवारण हो। जब आचार्य भगवंत विराट सागर जी गुरुदेव का जब विषय चल रहा था, जब मुनि सुधा सागर से वार्तालाप का विषय आया, तो सुधा सागर ने क्या करवाया? आचार्य श्री के नाम से शांति धारा। फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ, लेकिन बात का पता नहीं, क्योंकि आयु कर्म का विषय। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि शांति धारा से अनिष्ट कार्य भी निवारण हो जाता है। जो हमारे अंदर अशुभता आ रही है उसका भी निवारण है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी दिव्य नाणे ने वह दिव्य जल लेकर भगवान का अभिषेक कीजिए। ऐसा इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि क्या शांति धारा करे बिना क्या हम पूजन कर सकते हैं? नहीं, पहले आपको शांति धारा अनिवार्य है, उसके बाद पूजन। क्योंकि श्रावक के 6 कर्तव्य में पहला पूजन है, उसमें सबसे पहला कौन सा अंग है? अभिषेक है। तो इसलिए अभिषेक के लिए आचार्य भगवंतों ने कल चर्चा करते हुए कहा कि अभिषेक हमें कभी एक वस्त्र पहन के नहीं करना चाहिए। लोग देखे ना, बूढ़े पड़े ना लोग, भाई धोती पहन लेंगे, भाई को उड़ लेते हैं। कभी एक वस्त्र पहनकर अभिषेक नहीं करना चाहिए, और भी एक वस्त्र पहनकर और
वृद्ध व्यक्ति जिसके हाथ पैर कांपते हो वो भी अभिषेक ना करे। इसलिए अशुद्धता का भी ध्यान रखकर लोग आते हैं मंदिर में, कपड़े पहनते पुराने तो उतार नहीं पाते और सोले के वस्त्र को छू लेते हैं, पूरे कपड़े नहीं उतार पाते। जैसे देखा ना महिलाओं को दही जमाना है तो क्या करेंगी, वो दूध लेंगी और पुराना दही दूध में छोड़ देंगे। अब वो दही खाने योग्य है कि नहीं है? दूध लिया और पुराना दही दूध में डाल दिया तो क्या खा सकते हैं? क्या वो अवक्ष हो गया, छूने योग्य भी नहीं है, खाने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। अधिकांश लोग क्या करते हैं, दही जमाना है तो क्या करेंगे, पुराना दही किस में डाल देंगे, किसके लिए? क्या खाने योग्य जैनियों को? अवक्ष है वो तो। ऐसे ही हम लोग क्या करते, पूरे कपड़े उतार नहीं पाते और नए आगे पहन लेते हैं। मान्यवर संपूर्ण कपड़े जो अपने घर से पहन के आए हैं वो सारे वस्त्र ये गीली टॉवेल लगाकर फिर शुद्ध वस्त्रों को धारण कीजिए। पहले कपड़े रखे रहने शोले के, इसलिए शुद्धता का भी ध्यान रखना है। और आचार्य भगवंत कहते हैं जल का इतना प्रभाव रहता है कि कोई भी पहले शपथ लेता था तो उसके हाथ में क्या दे दिया जाता था? जल दे दिया जाता था। कोई भी प्रतिज्ञा की जाती थी जल की दी जाती थी। अपने भक्ता में स्तुति बताया ना, तो नाम कीर्तन जल कल्पांत काल, कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम दावानलम जलत मुज्जल मुस्फुलिंगम विश्वम जुगिस्व सम्मुख मापतंतम तन्नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। किसके क्या लेके आया हूं? आपके नाम रूपी जल लेके आया हूं, क्योंकि सामने अग्नि आ रही है तो आपका नाम ही उस अग्नि को रोक देगा। आपके नाम रूपी जल ही, इसलिए मान्यवर जल की महत्वता को अपन ने कल समझा। आज का विषय किसका लें? शांति धारा। अपन सबसे पहले भगवान के चरणों में जाते हैं और सबसे पहला मंत्र पढ़ते हुए जल की शुद्धि करते हैं। किसकी शुद्धि करते हैं? मंगलाष्टक पढ़ने के उपरांत सीधा जल शुद्ध करते हैं। अब क्या करेंगे अपन? जल की शुद्धि। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 निकाल लीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम ह्रा नमो अरते भगवते श्रीमद पद्म महापद्म तिगिंच केशरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहिद्रो हिताशा हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा क्षीरांबोधि जलम सुवर्ण घटप प्रक्षिप्तम नवरत्न गंध पुष्पक्षदादि बीज पूरितम पवित्रम कुरु कुरु झ्रम झ्रम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम स्वा। इसका अर्थ है इतना ही इसमें अर्थ है कि मैं पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करके नमो रते श्रीमत, मैं उन श्रीमान जो से श्री से युक्त है ऐसे भगवंत को मैं नमस्कार करता हूँ। पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करता हूँ। मैं जल कहाँ से लेके आया हूँ? श्री पद्म पद्म सरोवर जो 6 कुलाचल है, वहाँ पर क्या है? 6 तालाब है। कौन कौन से हैं? पद्म महापद्म तिगिंच केसरी पुंडरीक और महापुंडरीक। इनसे 14 नदियां निकलती हैं। कौन सी हैं? गंगा, सिंधु, रोहिताश रोहित और रोहिताशा और हरि हरितकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता। ये क्या है? सुवर्ण कुला सुवर्ण रूप कुला रक्ता रक्तोदा। ये 14 नदियां यहाँ से निकलती हैं। पहले 6 तालाब और 14 नदियां, फिर क्या कह दिया? क्षीरांबोधि जल और क्षीर सागर का 5वां समुद्र। क्षीर सागर के जल से सुवर्ण कलश कैसा है? सोने जैसा घटप प्रक्षिप्तम, वह सोने से भरा हुआ है। किससे? जल से भरा हुआ वह कलश है। वह कलश कैसा? उसके अंदर क्या पड़ा है?
नवरत्न 9 रत्न पड़े हैं, पुष्प अक्षत आदि और पुष्प आदि अक्षत आदि क्या है, पूरित है, उनसे वो क्या है, युक्त है। ऐसा मंगल द्रव्य है, उसमें क्या डाला गया है, मंगल द्रव्य है। पवित्रम, वह क्या करे मेरे अंदर, पवित्रता ले आए। गुरु गुरु मुझे वह पवित्र करे। ये बीजाक्षर है, ये बीजाक्षर सब अपने आप में पावरफुलता को रखते हुए यहाँ पर विवेचन है। अपन इसके बाद सबसे पहले फिर क्या करते हैं, स्वयं की शुद्धि करते हैं। किसकी शुद्धि करते हैं, अपने स्वयं जल लेते हैं, पात्र शुद्धि करते हैं और द्रव्य शुद्धि करते हैं। इसके उपरांत क्रम क्रम से अपन अभिषेक की प्रतिज्ञा भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, भूमि शुद्धि करते हैं। इसके बाद पीठ प्रक्षालन करते हैं। इसके बाद पीठ प्रक्षालन करने के उपरांत उस थाली में, उस पांडुकशिला में अपन श्री का लेखन करते हैं और फिर श्री जी को विराजमान करते हैं। और जैसे श्री जी विराजमान होते हैं, चारों कोनों में एक एक कलश विराजमान कर देते हैं। और विराजमान करने के उपरांत फिर अपन क्या चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। क्या बोलकर, उदक चंदन। इसका अर्थ अभी आएगा। ये अर्थ बोलते पहले कलश से अभिषेक करते हैं। कौन से कलश से, पहले कलश से। क्या बोलते हैं, कलश को मैंने पढ़ा दिया है। पहला छंद कलश हो चुका है, दूरा वनम्र सोनाथ किरीट कोटि। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, देवों के मुक्तों में लगी हुई मणियां दूरा वनम, दूर से ही नम्रीभूत हो गए हैं। सुर इंद्रगण, उनके मुक्तों में लगी हुई मणियां आपके चरणों की आवाज से उद्योत हो चुकी हैं। और आप प्रश्वेत पसीना ताप मल मुक्त से आप क्या हो, रहित हो। इनसे आप क्या हो, मुक्त हो। मैं उत्कृष्ट जल लेकर मन वचन काय से अभिषेक करने के लिए तैयार हुआ हूं। और फिर छंद क्या बोलोगे, ओम ह्रीम श्रीमंतम। आप क्या हो भगवंत, आप श्रीमंत हो, आप श्रीमान हो भगवंत। कृपाल संतम, आप कृपालु हो। आप क्या हो, कृपाल संतम, आप कृपालु हो। और यहाँ पर क्या कहा, ऋषवादि वीर और ऋषभादि महावीर स्वामी से जो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर। कितने, 2400 तीर्थंकर। परम देवम, परम हमारे क्या है, उत्कृष्ट देव हैं। आध्या नाम माते। आज के दिन में मध्य लोक में, कहां पर, मध्य लोक में। मध्य लोक कितना बड़ा है, मध्य लोक 2.5 द्वीप आता है। लेकिन अपन कौन से द्वीप में है, जम्बू द्वीप पे। अपन कहां पर है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में अभी कई क्षेत्र हैं। तो अपन कौन से क्षेत्र में, भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में भी कई खंड हैं। तो अपन कौन से खंड में है, आर्य खंड है। आर्य खंड में भी कई देश हैं। अपन कौन से देश में, भारत देश है। भारत देश में भी कई प्रदेश हैं। तो अपन कौन से प्रदेश में है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी कई जिले हैं। कौन से जिले में हो, खंडवा जिले। और खंडवा जिले में भी कई जनालय हैं, नवकार नगरी। और कौन सा दिन है आज, कार्तिक मास है। आज के दिन से लेना है, क्या है, कार्तिक मास है। कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। पंचमी, आज क्या है, पंचमी सोमवासरी, शुभ दिन। कौन सा दिन है, भगवान का अभिषेक करते दिन सारे शुभ हो जाते हैं। तो शुभ दिन, सकल शुभ दिन, पौर्वाणिक समय। अभिषेक कब कर रहे हैं अपन, सुबह। पौर्वाणिक का मतलब सुबह, पौर्वाणिक समय, मुनि आर्य का। अब अभिषेक को देखने वाले मुनि भी हो सकते हैं और आर्यिका भी हो सकती हैं और श्रावक भी हो सकते हैं और श्राविका भी हो सकती हैं। ये सभी क्या देख रहे हो, इंद्रगण तो अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग देख रहे हैं। उनका क्या हो, सकल कर्म, सभी प्रकार का कर्म क्षयार्थम। उनका सभी प्रकार का कर्म क्षय को प्राप्त हो। जला जलेन विंसिचे नमः, जलेना विंसिचे नमः। मैं जल को छोड़ रहा हूं और नमस्कार कर रहा हूं।
ठीक है ना, इसका ये अर्थ था। इसलिए आगे चल के अपन सीधी शांति धारा देखते हैं। शांति धारा के अर्थ को अपन फिर से समझते हैं। शांति धारा ये बड़ा अभिषेक है, ये अपन ने अभिषेक कर लिया एक कलश से। 4 कलश से भी यही मंत्र पढ़ सकते हैं। मंत्र दूसरा भी है, वो बीजाक्षर सहित है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन शांति धारा भगवान के सिर से की जाती है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओम नमस्य देव्या, ये तो पढ़ना आ रहा है आपको। ओम नमस्य देव्या, मैं सिद्ध भगवान को क्या कर रहा हूँ, नमस्कार हो। सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार हो, चतुर्थी विभक्ति है, के लिए, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। वीतरागाय, उन वीतरागी भगवान के लिए नमस्कार हो। नमो रते, उन अरहंत भगवंत को नमस्कार हो। श्रीमते, जो श्री युक्त से, लक्ष्मी से युक्त है, कौन, श्री पार्श तीर्थंकराय। पार्श तीर्थंकराय क्यों आए, कोई तीर्थंकर रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पार्श्वनाथ की मुख्यता को लेकर रखा है। श्री पार्श तीर्थंकराय, उन पार्श्वनाथ भगवान के लिए 12 गण परमेष्ठिताएं। 12 गण परमेष्ठिताएं, 12 गण का मतलब क्या है, क्या है यहाँ पर, 12 गण परमेष्ठिताएं। वह पार्श्वनाथ भगवान क्या है, 12 गण, यानी कि 12 सभा लगी है। उनका समूषण 12 सभा से सुशोभित है, परिवेष्टित है। पार्श्वनाथ भगवान का समूषण 12 सभाएं, पता है सबको, मुनि है, सब 12 सभा में, एक एक कोटि में सब बैठे हुए हैं। वह वेष्टित है। शुक्ल ध्यान, भगवान कौन से ध्यान में है, शुक्ल ध्यान में। पवित्र है, वो पवित्र हैं, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ के लिए स्वयंभू है और स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब जो अपने ही ज्ञान से वैराग को प्राप्त हुए हैं, इन्हें किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्धाय, आगे चल के सिद्धालय, सिद्ध है। बुद्धाय, केवल ज्ञान से भूषित है, परमात्मा ने और परम पद में स्थित हैं। परम सुखाय, और उनका सुख कैसा है, इंद्रिय सहित है कि इंद्रिय रहित है, अतीन्द्रिय है। और परम सुखाय, परम सुख को प्राप्त, त्रिलोकमही, और त्रिलोकमही व्याप्ताय, यानी कि पृथ्वी तल पर आप क्या हो, व्याप्त है। आपकी वाणी पृथ्वी तल पर भी आज व्याप्त है। आप पूरी पृथ्वी तल पर व्याप्त हो, चाहे उर्द लोग हो, चाहे मध्य लोग हो, कौन सा भी लोग हो, आप सारी पृथ्वी पर व्याप्त हैं। अनंत संसार, अनंत संसार, अब यहाँ पर भावना कह रहे हैं, अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय। आप अनंत संसार चक्र को क्या करने वाले हो, मर्दन करने वाले हो। क्या करने वाले हो, परिवर्तनाय, अनंत दर्शनाय। और आप अनंत दर्शन के अनंत चतुष्ट है, इसमें 4 चतुष्ट है, त्रिलोकमही, और तीनों लोक में वशं कराए। और तीनों लोक में आप क्या हो, वशं कराए, वश में करने वाले हो। सत्य ज्ञान आए, और सत्य का उद्घोष किया है, सत्य ब्रह्मणे, और सत्य ही ब्रह्म स्वरूप को आपने दिखाया है। और आप क्या हो, धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय, आप धरणेन्द्र फण रूपी मंडल से आप क्या हो, मंडित हो। और ऋषि आर्यका, श्रावक श्राविका, प्रमुख चतुस्संगो उपसर्ग विनाशनाय, इन सभी पर जो उपसर्ग होता है, आप क्या करने वाले हो, उसका नाश करने वाले हो। घाती कर्म विनाशनाय, और अघाती कर्म भी विनाश करने वाले हो। आपने स्वयं अपने घाती अघाती कर्मों का नाश किया है, और जो आपकी भक्ति करता है उसका भी एक ना एक दिन दोनों कर्मों का नाश होगा। यहाँ पर आता है अववादम। अववादम यानी कि चारों प्रकार की आयु, अब यानी कि चारों प्रकार की वयम अशुभ आयु, अशुभ आयु और प्लस अशुभ वायु, दोनों क्या क्या करने वाले हो, अस्माकम। अस्माकम का मतलब क्या है, अस्माकम मेरे लिए। अस्माकम क्या है, मेरे लिए क्या करें, छिंद छिंद बिंद बिंद। छिंद छिंद बिंद बिंद का अर्थ क्या है, छिंद छिंदे बिंद बिंद, यानी कि छेद माने टुकड़े करना, और बिंद का मतलब भेद कर देना। छिंद छिंद बिंद बिंद, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी भी आती, अर्थ एक ही निकलेगा, टुकड़े कर देना। किसका,
कौन सा? मृत्यु। कौन सी? जो अकाल मृत्यु बीच में आए उसको आप क्या कर देना? रोक देना। क्योंकि अकस्मात मरण भी आता है, उसका भी व्यक्ति को क्या लगा रहता है? भय रहता है। और यहाँ पर क्या कहा? अति कामम, मेरी इच्छाओं का, जो मेरे अंदर भोग विषय की इच्छा हो उसका क्या करो आप? अति कामम, उसका भी आप क्या कर दो? छिंद छिंद बिंद बिंद। रति कामम, जो रति भाव हमारे अंदर, उसका भी क्या करो? छिंद छिंद बिंद। अस्माकम पूरे में लगेगा। जो ऊपर शब्द है ना अस्माकम, वो शब्द पूरे में चलेगा। मेरा क्या? रति कामम, क्रोधम, मेरे क्रोध को, पापम, पाप को, क्रोध और पाप को। यहाँ पर क्रोध, क्रोधम पापम बैरम चा, मेरे क्रोध को और बैर भाव को, किसी से मेरा बैर भाव हो वहीं पर रोक दीजिए। छिद छिद में सर्वोपसर्गम, और फिर किसी प्रकार का जो उपसर्ग आ रहा हो, उपसर्ग बीच में आ रहा, उसका क्या कर दो आप? वहीं पर रोक दो। सर्व विघ्न, किसी प्रकार का विघ्न भी हो उसे क्या कर दो? रोक दो। वहीं पर उसके टुकड़े कर दो और वहीं पर उसको विदारण कर दो, विदीर्ण कर दो। सर्व भयम, सर्व, कई प्रकार के भय आ सकते जीवन में, है कि नहीं है भय? कई प्रकार के भूकंप का भय है, रोग का भय आदि जितने भी भय हैं उनको क्या कर दो? छिंद छिंद विंद विंद। सर्व विघ्न, और सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले। सर्व भयम, और सभी प्रकार के भय। सर्व राज भयम, राजा का भी भय रहता है। किसका भय रहता है? राज्य का भी भय रहता है, उसको भी क्या कर दो? छिंद छिंद विंद विंद। और सर्व चोर भयम, सही प्रकार के चोर। दुष्ट भयम, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको क्या? उनको छिन्न नहीं करना है। उनसे मेरा जो बैर भाव है, जो मेरे शत्रु हैं, उनसे मेरी शत्रु का भय भी समाप्त हो जाए। क्या? शत्रुता का भय समाप्त हो जाए, बैर भाव हमारा नष्ट हो जाए, उनसे मेरा बैर नष्ट हो जाए। सब मृग भयम, मृग का मतलब होता है क्या? लोग हैं यहाँ पर सभी प्रकार के पशु, सही प्रकार के त्रियंच जितने भी हैं, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, हिरण हो, कुत्ते, कोई भी हो, सारा इनका भी भय रहता है। सांप भी आ जाए भय के नहीं, इन सारे भय का क्या हो जाए? छिंद छिंद बिंद बिंद। सर्वमात्र चक्र भयम, सर्व मात्र अपने कर्म समूह, कर्म अपने जो कर्म है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सर्वमात्र चक्र भयम, जो अपने कर्म शत्रु हैं इनका भी भय लगा ही रहता है, क्योंकि ये ही संसार में घुमाते हैं। अपने कर्म समूह का जो भय है और आत्मा को जो उठाने वाले विकारी भाव हैं उनका क्या हो जाए? क्षय हो जाए। और सर्व पर मंत्रम, जो मूढ़ आदि मंत्र होते हैं, कोई आप पे मंत्र तंत्र कर रहा है तो आप वहीं पर उसका क्या भावना भा रहे हैं? उसका छिंद छिंद विंद विंद। और सब शूल लोग, शूल लोग का मतलब है, शूल का मतलब होता है यहाँ पर आचार्य का हथियार, हथियार भी होता है, और किसी किसी को वेट शूल भी हो जाती है, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है, उठना मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे शूल जो कांटे के समान जो हमारे शरीर में चुभते हैं, ऐसा रोग भी समाप्त हो जाए। सर्व क्षय रोगम, और सभी प्रकार का रोग क्षय हो। सब नर मारे, नर का मतलब क्या है यहाँ पर? नर मतलब प्राणी, जो प्राणियों को घात करने वाली जो बीमारी है वह सब क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। नर नष्ट नहीं हो जाए, नर के अंदर जो बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाए। या नरमारी का अर्थ क्या है? नर मारे, जो मनुष्य हैं उनके अंदर बीमारियां नष्ट हो जाएं। सर्व गज मारे, जो हाथी आदि हैं इनके द्वारा इनकी अंदर की बीमारी समाप्त हो जाए, इनको भी कोई रोग आदि ना लगे और ये मर जाते हैं, तो ये भी बीमारी कोई ना कोई फैला देते हैं। दोनों तरह से लेना है यहाँ पर। ये यदि कोई पशु, अभी चली ना चूहे मर गए थे तो कौन सी बीमारी फैल गई थी, तो इनसे बीमारी हो सकती है।
इनसे भी बीमारी हो सकती है और इनके अंदर कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की बीमारियों को लेना है। सर्व गज मारे, ऐसे ही सर्वाश्व मारे। आश्व का मतलब होता है घोड़ा, सर्वाश्व मारे का मतलब क्या है? घोड़ा। घोड़े के अंदर की बीमारी और घोड़े से फैलने वाली बीमारी, दोनों यहाँ पर। और सर्ववृक्ष मारे, सर्व गो मारे। गो का मतलब होता है गाय। गाय के अंदर की बीमारी और गाय से फैलने वाली बीमारी क्या हो जाए? बीच में ही समाप्त हो जाए। सर्व महिष मारे। महिष का मतलब होता है भैंस। भैंस के अंदर की बीमारी भी समाप्त हो जाए और भैंस से फैलने वाली बीमारी भी समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर कह रहे सब राष्ट्र मारे, और यहाँ पर क्या कह दिया? सर्व वृक्ष मारे। और वृक्ष भी मारे, कोई बीमारी इनको ना लगे, क्योंकि ऐसी बीमारी लगे तो वृक्ष भी समाप्त हो जाते हैं। और कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो बीमारियों को फैला देते हैं। तो वृक्ष मारे। सर्व पत्र मारे। पत्र मतलब पत्ते आदि, पत्र मारे। और सब पुष्प मारे, फूल आदि। फूल के अंदर बीमारी समाप्त हो और फूल से फैलने वाली बीमारी भी समाप्त हो। सल फल मारे। फल, फल के अंदर कोई बीमारी ना आ जाए, क्योंकि आएगी तो फिर हमारे लिए भी क्या बन सकती है? और फल के द्वारा भी बीमारी फैल सकती है। सड़ गए फल अब क्या होते हैं? वो उनसे भी सूंघने से बीमारियां फैल सकती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार सब राष्ट्र मारे। अब यहाँ पर राष्ट्र के लिए भावना भाग गई, हमारे राष्ट्र में किसी प्रकार की महाबीमारी ना फैले। सब देश मारे। देश का मतलब हमारा राज्य। राष्ट्र तो हो गया पूरा विश्व, और देश हो गया हमारा महागत देश, गौड़ देश, यानी कि अपना राज्य। पहले पूरा विश्व, अब राज्य। अब यहाँ पर क्या? राष्ट्र मारे और देश मारे, विश्व मारे। और विश्व आदि की जो बीमारियां हैं उनको भी निर्विष्ट करने वाले, वहीं पर रोकने वाले। सब बेताल साकनी बजाओ। बेताल साकनी, भूत प्रेत आदि, इनके द्वारा भी इनका भी भय रहता है। यहाँ पर क्या कह दिया? सर्व बेताल साकनी बजाओ। अब इनका भय, सब भूत आदि इनका भय वहीं पर रुक जाए। सर्व वेद नियम। और हमारे अंदर अशाता वेदनी का भय भी लगा रहता है। ये सब प्रकार का साता दोनों वेदनियों का वहीं पर, और सर्व मोहिनीयम, और सही प्रकार का मोहिनी कर्म, और सर्व कर्माष्टकम। और आप जो भगवान का अभिषेक करते हैं उनका सही प्रकार का कर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर कह रहे सुदर्शन महाराज। यहाँ पर दो प्रमाण मिलते हैं। एक सुदर्शन महाराज, उनका एक शासन चलाता है यहाँ पर। एक वो भी है, और एक किसी विद्वान ने भी इनका सुदर्शन, जो सुदर्शन जिनका दर्शन ही सुदिष्ट है, सुदिष्टित है, क्या बोलते? तुष्ट है, यानी सुष्टु है। इनका दर्शन ही हमारे लिए क्या है? सुष्टु है, मतलब सम्यक में कारण है। ऐसे महाराज चक्र विक्रम, इनका बल, वीर और तेज, बल, शौर्य, ये क्या करे? इनको शांति दो। ये सारा बल है इनके अंदर, शांति रहे। कुरु ये शांति करें, ये हमारे अंदर क्या करें? शांति करें। सर्व जनानंदनम, और सभी जन में आनंद प्रदान करें। सर्व भव्यानंदनम, सभी भव्य जीवों को भी आनंद प्रदान करें। सर्व गोकुलानंदनम, सर्व गोकुलानंदनम। गोकुल का मतलब होता है जहाँ पर गाय रहती है, वहां भी उनको भी आनंद करें। और ग्राम, हमारा जो ग्राम है, ग्राम में भी आनंद करें, नगर में भी आनंद प्रदान करें। खेत, खेत किसको कहा गया? जो नदी पर्वतों से वेष्टित होता है वो खेत है। करवट, करवट का मतलब जो पर्वतों से वेष्टित है, वहां भी आनंद करें। मंडप, जो 500 गांव यानी कि जिसमें 500 जिला आते हैं उसे क्या बोलते हैं? मंडप। और पत्तन, द्रोणमुख शवानंदनम, और पत्तन यानी रत्नों से जो सुशोभित है, जहाँ पर रत्न निकलते हैं, ऐसी भूमि पर सर्व और द्रोणमुख, यानी कि जिस नगर में चारों ओर नदियां हैं, ऐसे इन सब में क्या प्रदान करें? आनंद प्रदान करें। सर्व दुखम, और सभी प्रकार के दुखों का क्या करें?
पहले तो हनन करें, फिर दहा, फिर दहन करें, पच पच, और फिर क्या करें, इनको सबको शीघ्रता से पचा दो, इनको हनन कर दो, कूट दो, पचा दो, शीघ्रता से, शीघ्रम शीघ्रम, शीघ्र करें। और यस्सुकम तुश्लोकेषु, यस्सुकम तुश्लोकेषु, तीनों लोगों को सुख, तीनों लोगों को सुख कैसे हो, और व्याधिन विषम वर्जितम, और सभी प्रकार की व्याधि विषम से वर्जित हैं। भगवान कैसे हैं, सभी प्रकार की व्याधियों से रहते हैं, और त्रिश्लोकेषु, और तीनों लोगों को सुख देने वाले, अभयम क्षय आरोग्यम, अब मुझे भी आरोग्य प्रदान करें, मेरा भी कल्याण हो, ऐसी यहाँ पर भावना भागते हुए, इसलिए यहाँ पर कल्याण की भावना भाग गई कि हमारे कुल में, गोत्र में, धन में, धान्य में सदास्तु, यहाँ पर क्या हमारा बढ़ता हुआ कल्याण हो। किन किन से, अब यहाँ पर नव देवता आ गए, कौन से हैं, यहाँ पर मुख्य तीर्थंकर को लिया है। पद्म प्रभु, कैसा कलर है इनका, लाल। पद्म प्रभु, चंद प्रभु, वाष्पूज, मल्ली, वर्धमान, पुष्पदंत और शीतलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ और पासनाथ, इत्तेभ्यो नमः, इन सभी को मेरा नमस्कार हो। अब यहाँ पर नमस्कार करते हुए तीन मंत्रेण, क्या, तीन मंत्रेण नवग्रह शांत्यार्थम गंधोदक धारा वर्षण, यह मंत्र पढ़ते हुए नवग्रह को शांत करने वाला है। ये किसको, नवग्रह आदि परेशान करते हैं, उनको शांत करने वाला है। अब भगवान से अपन आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्या, मेरे जीवन में क्या हो, श्री शांतिरस्तु, क्या हो, शांति हो, शिवमस्तु, शिव सुख की भावना वाले, जयस्तु, आप जयस्तु, जय हो, नित्य आरोग्य मस्तु, और हमेशा आरोग्य रहे, ऐसे आशीर्वाद चाहते हैं। सर्वेशम पुष्ट रस्तु, और हमारा पुष्ट हो, यानी कि हम किसी प्रकार से हम रुष्ट ना हो, तुष्टि, संतुष्ट रहे, समृद्ध, किसी प्रकार की हमारे अंदर समृद्धि का मतलब समृद्धि रहे, कभी हमारे अंदर दीनता ना आए, कल्याण वस्तु, और हमारे जीवन में क्या हो, कल्याण हो, सुख वस्तु, और सुख हमारे जीवन हमेशा सुख अस्तु रहे, अवृद्ध अस्तु, और किसी प्रकार की अवृद्धि वृद्धि हमेशा हमारी बीच में ना रुके। कहाँ पर, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, इन सभी में मेरा आपका आशीर्वाद बना रहे। श्री सत्धर्म और सत्य धर्म का हमारे जीवन में रहे, बल भी पूर्ण रहे और आयु भी पूर्ण रहे, और शरीर हमारा आरोग्य रहे, ऐश्वर्य किसी प्रकार के हमारे अंदर ऐश्वर्य हमारा कम ना हो, वृद्धस्तु, इनकी हमारे अंदर वृद्धि हो। यहाँ पर ऐसी भावना भाते हुए अब सिर्फ शांति मंत्र, शांति मंत्र का मतलब है ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद, मोक्ष पुरुषातस्य भवतु। अब हमारे संपूर्ण लोक में क्या करें, आप क्या करें, यहाँ पर पुरुषार्थ के बल पर उस मोक्ष को भी प्रदान कराओ। यहाँ पर कह रहे हैं ओम नमो रते, हे भगवान अरहंत भगवान भगवते श्रीमते, हे श्रीमंत प्रक्षिणा शेष, यहाँ पर प्रक्षिणा शेष, यहाँ पर जो रोग हैं, जो प्रक्षिणा शेष यानी कि जो हमारे अंदर समाप्त हो जाएं, क्या, अक्षीण रोग, जो किसी प्रकार के रोग हैं, पाप समूह है, वो क्या हो जाएं, क्षय को प्राप्त हो जाए, कलमश जो कालुष्य भाव है वो भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। दिव्य तेज मूर्ति, हे भगवान आप कैसे हो, दिव्य तेज मूर्ति वाले हो। और कौन, अब यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की विशेषता आ गई, कौन, शांतिनाथ आए, शांति कराए। हे शांतिनाथ भगवान आप सभी जीवों के लिए क्या करो, शांति करो, सर्व विघ्न और सभी प्रकार के विघ्न प्रणाशनाएं, और सभी प्रकार के विघ्नों का आप प्रणाश नाश करो, सर्व रोग आप मृत्यु विनाशनाएं, और सभी प्रकार के रोग और अपमृत्यु का भी विनाश करो। सर्व परकित जो दूसरों के द्वारा छोटे मोटे उपद्रव दिए जाते हैं उनका भी क्या करो, विनाश करो। सर्व क्षामन डामन, सर्व क्षामन यानी कि
दुर्लभ और भयानक, यानी कि दुर्लभ और भयानक जो रोग है, जो डरापन है, उनका भी आप क्या कर दो, नाश कर दो। छोटे मोटे रोग, वो छोटे मोटे भय, उनका भी क्या करो, विनाश करो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ओम पंच परमेष्टि का सूचक है, ह्राम सिद्ध भगवान का सूचक है, ह्रीम अरिहंत भगवान का सूचक है, ह्रूम आचार्य भगवंत का सूचक है, ह्रौम उपाध्याय परमेष्टि का सूचक है, ह्रा सर्व साधु का सूचक है, आ अरिहंत सी सिद्ध आ आचार्य उ उपाध्याय शा साधु, इन सभी को मेरा नमस्कार हो। सर्व देश से, ये क्या करें, सभी देश के लिए चतुर्संग और चतुर्संग के लिए तथैव सर्व विश्व से तथैव मम मेरे लिए क्या करें, शांति, क्या करें मेरे लिए शांति करो, कुरु कुरु तुष्ट करो पुष्ट करो, ये सभी देवता मेरे लिए क्या करें, शांति करें। अब लास्ट है यहाँ पर संपूज का नाम, संपूज का नाम जो पूजन करने वाला पुजारी है, उसके लिए प्रतिपालकान, प्रतिपालक जो घर का राजा होता है, जो घर का मुखिया होता है, जो अधिकारी होता है, उसके लिए यतीन्द्र मुनिराज सामान तपोदानम और सामान मुनिराज देश से राक्षस, देश के लिए राष्ट्र के लिए पुरुष, राजा के लिए क्या करो हे भगवान, शांति करो। यहाँ पर इसलिए शांति धारा अपन ने की, ये शांति धारा का अर्थ था, ये शांति धारा बड़ी ही महत्वशाली है, इसलिए ये शांति धारा के आज अपने अर्थ समझा। कल विशेष कर अपन आगे की चर्चा अपन आए करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।